नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। टेंसेस की क्लास में प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए थे, उनके सारे रूल्स हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट बारी है पास्ट की। तो पास्ट का फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है डिड, और मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है वर्ब सेकंड। डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ डिड का यूज होगा। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करना है? जब सेंटेंस का टाइप कैसा हो, सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तभी डिड का यूज करना है। अदरवाइज ओनली मेन वर्ब का यूज करना है। अदरवाइज का मीन्स है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तभी मेन वर्ब का यूज करना है। जब भी हम डिड का यूज कर लेते हैं, जब भी डिड का यूज हो जाता है कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। लेकिन ध्यान ये भी रखना है डिड वर्ब सेकंड भी है, मेन वर्ब भी हो सकती है। यहाँ बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की। तो डिड कब यूज करना है? जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव। डिड ऑलरेडी वर्ब सेकंड है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी गई है। इसके बाद जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ये बात याद रखनी है कि डिड का यूज कब करना है? ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए इसके रूल्स की। इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि जब फिल इन द ब्लैंक करना होता है तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि टेंस कौन सा है। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एडवर्ब्स दी जाती हैं। कुछ एडवर्ब्स की हेल्प से हम उस टेंस को पहचानते हैं। वो एडवर्ब कौन कौन सी है पास्ट इंडेफिनिट के लिए? सबसे पहले अगो, बिफोर, आफ्टर, इसके बाद लास्ट। लास्ट के साथ डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे वर्ड भी मिल सकते हैं लास्ट के साथ। लास्ट का ही दूसरा नाम है प्रीवियस। तो प्रीवियस के साथ सेम डे, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, ये वर्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो यस्टरडे, ये भी पास्ट का वर्ड है। द डे बिफोर, यस्टरडे को ही बोला जाता है द डे बिफोर। या फिर पास्ट के जो ईयर्स हैं, इन 2025, इन 2021, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो पास्ट के ईयर्स हैं, उनको पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। कोई भी पास्ट का ईयर हो सकता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसमें फिल होगा। अगर उसमें नोट का यूज नहीं है या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो इसका मीन्स वो सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा। पॉजिटिव या अफर्मेटिव के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म ही फिल की जाती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई फिल इन द ब्लैंक बोर्न इन 2005, वर्ब दे दी गई बी। तो जो बी वर्ब्स है इसकी डायरेक्ट फॉर्म्स नहीं होती है। बी वर्ब्स की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म होती है। बी वर्ब्स में कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। अब इन 2005 है, इसका मीन्स वो पास्ट का ईयर है, पास्ट का ईयर दे रखा है, इसका मीन्स वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं? वॉज या वर यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। तो आई सिंगुलर है ओनली कौन से टेंस में? पास्ट में। आई के साथ वॉज। अगर ये प्रेजेंट में होता तो प्लूरल वाली वर्ब काम में लेनी थी। नेक्स्ट, दे फिल इन द ब्लैंक हियर लास्ट मॉर्निंग, वर्ब है कम। दे फिल इन द ब्लैंक हियर लास्ट मॉर्निंग। अब दोबारा से वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है? लास्ट मॉर्निंग। पहले की बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। वर्ब सेकंड, कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। तो इस तरीके से सबसे पहले सेंटेंस में ढूंढना होता है कि पास्ट का वर्ड दिया गया है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का, उसके अकॉर्डिंग टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी फॉर्म उसमें यूज होती है वही फिल करनी होती है। ये तो गया इसका फर्स्ट रूल। अब सेकंड है जो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किसी टाइम टेबल को फॉलो करता है, किसी फ्रीक्वेंसी को बताता है
कि कोई भी काम कितनी बार होता है। और प्रेजेंट में जो हैबिट्स है, डेली रूटीन है, उसको भी बताता है। तो प्रेजेंट की जो पास्ट फॉर्म है, इसका मीन्स पास्ट की जो हैबिट्स है, पास्ट हैबिट या पास्ट का कोई रूटीन हो, पास्ट का कोई रूटीन हो, उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, आई फिल इन द ब्लैंक इन दिस ग्राउंड, in this ground, verb of play. When I was a child, I fill in the blank in this ground, verb of play. तो was है, ये डिनोट करता है पास्ट टेंस को। When I was a child, कि जब मैं चाइल्ड था, बच्चा था, इसका मीन्स पास्ट के बारे में बताया गया है। I fill in the blank in this ground, इसलिए यहाँ पे verb second का यूज करना है। verb second play की played। तो इस तरीके से पास्ट हैबिट या रूटीन को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इसके दो यूज है, कुछ वर्ड्स वो याद रखने, उसके बाद पास्ट की जो हैबिट है उसको बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।